कोई भी एक हमारे द्वेष का पात्र न हो। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त भूतों में द्वेष रहित, दोष बुद्धि रहित हमारे हृदय की स्थिति होनी चाहिए, क्योंकि संतों की ऐसी होती है। शांताहा, किसी भी परिस्थिति में कोई तुम्हें अशांत न कर पावे, ना अंदर की वृत्ति ना बाहर का व्यक्ति। ऐसी शांति तभी मिलेगी जब चित्त प्रियाजू के चरणों के चिंतन में होगा, उनके नाम के चिंतन में होगा, क्योंकि भगवत प्रेमी महात्मा शांत रहते हैं। शांताहा साधवा साधुभूषण, ऐसे जो सरल स्वभाव के संत जन होते हैं वो मुझ में सुदृढ़ प्रेम वाले होते हैं। मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, मत कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः, वो मेरे में अनन्य भक्ति करते हैं। कौन? जो तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणाः। आप राग द्वेष में विचरेंगे, निंदा स्तुति करेंगे, मान अपमान में सुखी दुखी होंगे, तो अनन्य भक्ति कब धारण करेंगे? अपने को केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखनी है। वही सच्चा निशानेबाज है जो केवल लक्ष्य पर दृष्टि रखता है। द्रोणाचार्य जी ने कौरवों पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी। परीक्षा के लिए एक वृक्ष में चिड़िया टांगी और कहा इसकी आंख पर निशाना लगाना है। जो धनुष उठाता और तीर संधान करता, पूछते क्या दिखाई दे रहा है? बोले वृक्ष, डाल, चिड़िया। बोले रख दो धनुष। साहब युधिष्ठिर जी से भी पूछा तो उन्होंने कहा चिड़िया दिखाई दे रही है, फिर आंख दिखाई, रख दो। अर्जुन से कहा क्या दिखाई दे रहा है? बोले गुरुदेव केवल आंख। बोले वेद दे, बस लक्ष्य दिखाई देना चाहिए, तो कुछ भी आपको, कोई भी आपको, कहीं भी आपको परास्त नहीं कर सकता। लक्ष्य श्यामा श्याम, श्यामा श्याम का स्मरण कोई परास्त नहीं कर सकता। लक्ष्य रहित होकर घूमोगे तो सब तुम्हें व्यथित कर देंगे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब हृदय में ही ये प्रहार करते हैं। बाहर का प्रहार तो कोई भी सह सकता है, लेकिन हृदय के प्रहार को बड़े बड़े वीर नहीं सह पाते। साधक हृदय के प्रहार को सहता है, इसलिए उससे बड़ा कोई वीर नहीं होता। सबसे बड़ा सुभट साधु होता है जो काम क्रोध आदि के वार को हंसते हुए सहकर भगवान की तरफ बढ़ता है। जो विश्व में विश्व विजेता धनुर्विद्या के प्रकांड ज्ञानी, युद्ध क्षेत्र में सदैव विजय प्राप्त करने वाले रहे, वो भी घुटने टेक दिए काम क्रोध के आगे। लेकिन साधु अहंकार रहित होकर पूरे जीवन इनसे युद्ध करता हुआ आगे बढ़ जाता है। इसीलिए सा जयति जयति जग उच्चरे, पूरा संसार ब्रह्मा जी तक उसे नमस्कार करते हैं। ये विजय तभी हो सकती जब लक्ष्य चिंतन में रहे। श्यामा श्याम मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति दृढ़ाम, अनन्य भाव अपने प्यारी जू के चरणों में। दृढ़ाम, कोई भी परिस्थिति या कोई भी प्रलोभन हमें हमारी श्री जी से हटा ना सके, इसे दृढ़ाम कहते हैं। दृढ़, प्राण ही तो जाएंगे, बहुत बार गए हैं, बहुत बार मरा हूं, अब एक बार श्री जी के लिए प्राण समर्पित करता हूं। चाहे जितना भयानक कष्ट दिया जाए, अपनी प्यारी जू से एक क्षण के लिए भी वृत्ति नहीं हटा सकता। और चाहे जितना प्रलोभन दिया जाए, यश कीर्ति सम्मान प्रतिष्ठा जय जयकार, एक क्षण के लिए भी प्यारी जू से चित्त वृत्ति नहीं हटे, इसे कहते दृढ़ाम। भारी से भारी अनुकूलता और भारी से भारी प्रतिकूलता जब अपने इष्ट के चिंतन को न रोक पावे, तो उसे कहते अनन्य भक्त। अनन्य भक्त बहुत बड़ी दुर्लभ स्थिति है। इससे बढ़कर कोई पद नहीं है, कोई स्थिति नहीं है।
और ये वृंदावन नित्य विहार रस ये रसिक अनन्यों का है। ये रसिक अनन्यों के नरेश श्री हिताचार्य, श्री स्वामी हरिदास जी, ये सब सहचरियां प्रकट हुई हैं इस रस को प्रदान करने के लिए। ये तो अनन्यता से ही आता है रस। मत कृति त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवाः, दो भाव इसके। मेरे लिए सारे सांसारिक कार्य छोड़कर केवल भजन, ये निवृत्ति मार्ग पर विरक्त भाव। और जो भी कर्म कर रहे हैं वो प्रभु को समर्पित करना, ये गृहस्थ प्रवृत्ति मार्ग पर, दोनों को ये करना होगा। मत कृते त्यक्त कर्माणस, मेरे लिए सारे कर्म समर्पित करना, ये गृहस्थ। और मेरे लिए सारे संसार के कर्म छोड़कर एकमात्र केवल प्रियालाल संबंधी चेष्टाएं, ये है विरक्त। नींद खुलने से लेकर सुषुप्ति गाढ़ नींद तक, चेतना से लेकर मृत्यु तक प्रियालाल के सिवा कोई कार्य नहीं करना। अपने शरीर के पोषण का भी कार्य नहीं करना। हमारे शरीर का भरण पोषण प्रियालाल से होगा। हमें जगने से लेकर सोने तक, जीने से लेकर मरने तक केवल प्रियालाल के ही संबंध के कार्य करने, अन्यथा नहीं। ना अपने तन ढकने के लिए, ना अपने शरीर पोषण के लिए, ना अपनी शरीर व्यवस्था के लिए। ये आराध्य देव का भार है। वो देखेंगे क्या पहनाना है, कैसे बैठालना है, कहाँ रखना है, कैसे चलाना है, इसकी चिंता नहीं। पोषण भरण न चिंत कराही, श्री हरिवंश विभव विलसाई, श्री वृंदावन की माधुरी। और गृहस्थ में धर्मयुक्त कार्य करते हुए वो कार्य प्रभु को समर्पित करना। मत कृते त्यक्त कर्माणस और त्यक्त स्वजन बांधवाः, विरक्त के लिए किसी भी तरह से परिवार के सदस्यों से थोड़ा भी स्नेह नहीं रखना। अगर है तो केवल प्रियालाल के लिए है, प्रियालाल के संबंध के लिए है, प्रियालाल की प्रसन्नता के लिए है। हम घर में रहते हैं, पत्नी पुत्र परिवार आदि के लिए व्यापार नौकरी करते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं। इसका फल हो कि प्रियालाल प्रसन्न हो जाए, क्योंकि हमें ड्यूटी दी, हमें सेवा दी कि इतने परिवार का पोषण तुम करो, पर वो हम कर रहे हैं प्रियालाल के लिए, हो गया। विरक्त किसी भी तरह से अपने शरीर संबंध की वासना का पोषण न होने दें। प्रियालाल के संबंध से सब हमारे प्यारे, प्रियालाल का संबंधी नहीं तो अंजन कहा आंख जई फूटे, बहुतक कहो कहां लो, नहीं नहीं कोई हमारा नहीं। भगवान कह रहे मेरे लिए अपने स्वजन संबंधियों का त्याग कर दिया। त्यक्त स्वजन बांधवाः, गोपीजनों से प्रभु द्रवित होकर के कह रहे हैं, जो बड़े बड़े योगी जन जिन बेड़ियों को नहीं तोड़ पाते, उन स्नेह की बेड़ियों को तोड़कर तुमने हमसे प्रेम किया, इसलिए मैं तुम्हारा जन्म जन्म ऋणी। भगवान कह रहे मैं ऋणी तुम्हारा। केवल प्रभु से प्रेम करने के कारण ही हनुमान जी महाराज से भगवान श्री राम कह रहे हैं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। ऐ वत्स, तुमने जो समर्पण करके हमारे प्रति अनन्य भाव प्रकट किया है, इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं? सकुच के कारण मेरा मन सन्मुख नहीं हो रहा। प्रभु कह रहे तुम संतात उरिन मैं नाही। ओहो, अखिल लोकों का दाता बोल रहा है तुम संतात उरिन। ये अनन्य भक्त के लिए शब्द है, दूसरों के लिए नहीं। भगवान जब अहेतुकी कृपा करते हैं तब ऐसी भक्ति जागृत होती है, भक्तों के संग के प्रभाव। त्यक्त स्वजन बांधवाः, ये न तुम्हारे थे न है न रहेंगे। श्रुत बनिता आदि जान स्वार्थ रत ना करुणे सभीते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तज। तुझे समझ में नहीं आ रहा? अरे जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, कोई तेरे साथ नहीं होगा। तेरा सच्चा साथी हरि तेरे साथ होगा, पर उस साथी से तो तुमने कभी प्यार ही नहीं किया, कभी उसको सुमिरन ही नहीं किया, तो फिर भोगना पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रपंच है ये माया का। त्यक्त स्वजन बांधवाः, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो। गृहस्थ में हो
तो वो प्रभु के जन है, उनकी सेवा का फल प्रभु की प्रसन्नता। विरक्त में हो, बिल्कुल किसी तरह से कोई संबंध नहीं, केवल प्रियालाल के संबंध से ही संबंध है। नाते नेह राम के मनियत, सुहद सुसेव्य जहालो। मदाश्रय केवल मेरे आश्रित रहे। ये बहुत बढ़िया मीठी आखिरी बात। ये जीवन की साधना का फल, ये शब्द मदाश्रय इतना मीठा है, इतना शांति है, इतना आनंद है, बस इसी को समझ नहीं पा रहे तो परेशान हो रहे हैं। हमारा मन नहीं लगता, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं होता। तुम्ही से तो ना, तो तुम छोड़ो अपने को, मदाश्रय ऐसे हो जाओ प्रभु के आश्रित। पता नहीं कल्याण हो कि ना हो, जो हो रहा है वो भी छूट जाएगा, पता नहीं कौन सी गति हो। तो संशयात्मा विनश्यति, इस पर शास्त्र सब कुछ वर्णन करते। तुम्हें प्रभु पे भरोसा नहीं है, प्रभु का आश्रय ये पूरे जीवन में इसी ने चलाया है, मदाश्रया ने, इसी ने पोषण किया है और यही हमें बेपरवाह रखा है ना प्रभु। मदाश्रया प्रभु का कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं, एकमात्र श्री हरि, एकमात्र प्रियाजू। आश्रय ये बहुत अमृत शब्द है, समझ में केवल आ जाए। अभी इसी क्षण बिना साधना के मुक्त हो, अगर ये बात समझ में आ जाए, पर अभी तो समझ में आ सकती कुछ मिनट के लिए, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल है मदाश्रया का। तो अभी सब पर गेट के बाहर निकलते ही हवा बदलेगी तो विचार बदल जाएंगे। मदाश्रया ये गुरु कृपा से आई हुई भारी विपत्ति, प्रतिकूलता, असाध्य रोग, अपमान, निंदा, ये सहयोगी होते हैं मदाश्रया के लिए। ये मदाश्रया में बहुत सहयोगी होते हैं और इनको कौन चाहता है, इसलिए मदाश्रया नहीं हो पाता। वो हम के आश्रित रहता है, साधना का आश्रय ले सकता है, क्रियाओं का आश्रय ले सकता है, व्यक्ति का आश्रय ले सकता है, लेकिन मदाश्रया भगवद आश्रित। और भगवद आश्रित बहुत बेपरवाह और ऐसी वस्तु मिलती है जो किसी साधना से नहीं मिलती। पर ये हृदय का विषय होता है, वाणी का नहीं होता। केवल वाणी के कहने से हृदय शांत नहीं हो जाएगा। निज सुख बिन मन होई की थीरा, जब तक मन में ये आश्रय जागृत नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। और ये जागृत तभी होगी, लिख लो, जब तुम्हारा अपमान होगा, निंदा होगी, शरीर किसी असाध्य रोग से ग्रसित होगा, सब तिरस्कार करेंगे, सब कोई सृष्टि में प्यार से देखने वाला नहीं होगा, तब सच्चा मदाश्रय उदय होता है। प्रभु